डीआरपी रेलवे कॉलोनी में आए हुए हैं और यहाँ की जैसे हर तरह के आपने देखा है कि हर जगह झुग्गी तोड़ने का अभियान चल रहा है अवैध बता के। तो यहाँ की तो कुछ दुकानें थी, आपने कभी सुना होगा, या चीज़ें दाल वाल लेने लोग आते थे। आइए भाई से बात करते हैं कैसे क्या हुआ। भाई अपना नाम बताएं। मेरा नाम करण कुमार है। हम यहाँ से 2001 का जन्म है हमारा माता पिता सारे यहाँ ख़त्म हो गए हैं डेट, और हम यहाँ से बचपन से पले पड़े हैं। हमारे साथ ऐसा सीन हो रहा है कि हमें रोना पड़ रहा है। अच्छा, सुबह कितने बजे ये झुग्गी तोड़ी गई है? ये 9 बजे कल तोड़ा गया है झुग्गी। पूरा कमेटी बुलडोजर चलाया गया है यहाँ पे, और पूरा देखो कैसा हालत कर दिया है। पूरा अक्की पक्की सारा तोड़ दिया गया है। ना शौचालय का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था। हम पानी लाने जाते हैं टोकरी मोहल्ले के अंदर, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। हम दाल लगाते हैं, दाल खाना कहाँ से खाएंगे अगर हम दाल की दुकान नहीं लगाएंगे तो? कहाँ से हमारा पेट भरेगा? क्या चीज़ से हमारा पेट भरेगा? सरकार कौन सा हमारे देने आ रहा है खाने के लिए कि खा लो बेटे खाना? आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमारा बचपन बीत गया अंकल। हमारा मम्मी पापा सब डेट यहीं पे हुआ है, जीजा तक का डेट यहीं पे हुआ है। बताओ। अब सरकार ने ये जो आपकी दुकानें तोड़ी हैं या कुछ जगह वगैरह देने की बात की है? कोई बात नहीं हुआ जगह उगह देने के बाद। इतने हुआ है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ झुग्गी जहाँ मकान, कहाँ कुछ है यहाँ पे दिखाओ ना हमें, हम बताते हैं कहाँ झुग्गी है कहाँ मकान है। हमारा तो ऐसे बेइज्जती हो रही है कि गरीबों को ऐसा लूटा जा रहा है कि जैसा लगता है चोर है गरीबों। अमीरों को छोड़ा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है। अवैध बताई जा रही है ना दुकानें सारी के, बताओ अवैध थी, घेरी भी थी, रोड ये चल रहा है, यहाँ जाम लगा रहता है, ऐसे बता रहे। अभी कौन सा जाम नहीं लग रहा है? जब झुग्गी हटा दिया तो फिर भी तो जाम लग रहा है। अंकल आप ही बताइए क्या हालत कर दिया है। अंदीना जाम लगता रहता है यहाँ तो 24 घंटा जाम लगता है। अभी देखना थोड़ा देर में फिर जाम लग जाएंगे। क्या हाल होगा इनका देखना फिर आप। अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि आपको जगह वगैरह दी जाए? क्या है सरकार से हम यही निवेदन है कि हमें जैसे जब हम रह रहे हैं साइड कर करके हमें दे दीजिए, जहाँ हम रह रहे वही मुझे निवेदन है, उससे कुछ निवेदन नहीं है बस। आप ये तो हमारा रोजी रोटी यही है और कुछ नहीं है। आप सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से हटाओ नहीं, हम थोड़ा सा दुकान पीछे कर लेंगे, मगर रोजी रोटी आपकी यहाँ से जुड़ी हुई है। नई जगह जाके कहाँ दुकान लगाओगे, कहाँ चलेगा, ये कहना? नई जगह हम जाएंगे कहाँ? हमारा बाजार सब दिन यहीं लगता है। थोड़ा पीछे करवा करवा के लगवा दीजिए, वही बहुत है हमारे लिए। चलिए भाई, देखिए हम आपको दिखाने आए हैं। इससे पहले हमने पुराना सेलमपुर फाटक का सीन दिखाया था आपको, वहाँ झुग्गी तोड़ी गई थी अवैध बता के रेलवे किनारे के साइड में। और ये मिठाई पुल पे आपने कभी निकलना होगा, और आप उससे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ मिठाई पुल पे आते होंगे बादाम काजू लेने, सस्ते मिलते हैं यहाँ पर। ये मार्केट मशहूर है मिठाई पुल की। और ये देखिए वहाँ की ये दुकानों का हाल। आज सुबह 7 बजे बुलडोज़र चला दिया गया है। संडे का दिन है, बहुत से हम जैसे आप लोग संडे को शायद मॉर्निंग में सुबह इतने बजे तो सो के उठते भी नहीं हैं, मगर यहाँ जब लोग सो के उठे भी नहीं होंगे उससे पहले यहाँ बुलडोज़र चल चुका था। सारी दुकानें तोड़ दी गई, अवैध करार दिया गया इनको, जैसे सब जगह दिया जाता है। इनके देखिए हाल क्या है। यहाँ पर इनकी बैटरी रिक्शा, टर्री, बाइक, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी बाइकें भी उठा के ले गए। बहुत कम लोग माइक पर बोलना चाह रहे हैं। मैं आपको आगे से दिखा दूँ, देखिए क्या हाल करा है। ये देखिए ये हाल, हर जगह का वही एक मंजर होता है। सामान निकाला तो ठीक, नहीं निकाला तो भी ठीक, उनको तो कोई मतलब है नहीं आपका सामान कीमती है या नहीं है। ये देखिए क्या हाल कर रखा है। ये देखिए ये लोग बैठे हुए, देखिए सबको बेघर कर रखा है। ये देखिए रोड पे आ गए, ये देखिए सबके सामान जिसने जो निकाल सका था इंसान निकाल लिया, बाकी सब रोड पे अवैध करार दे देते हैं इनको। ये अवैध झुग्गियाँ हैं, 30 से 40-50 साल, कोई कह रहा है मैं 3-4 पीढ़ी निकल चुकी हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अवैध है। इनके राशन कार्ड भी हैं, वोटर ID कार्ड भी हैं, सब कुछ है। नेताओं को वोट भी दिया जाता है, मगर कब अवैध हो जाए कोई ये कुछ कह नहीं सकते। मिठाई पुल आए हुए हैं और लोगों की परेशानी दिखा रहे हैं आपको कि क्या हालत कर दी है पूरी जगह की। इनकी दुकानें भी हुआ करती थी, पीछे इनके घर भी हुआ करते थे। ज़्यादा लोग हमसे बात करने के लिए नहीं जुड़ पा रहे, क्यों? उसकी वजह ये है कि यही दुकानें इनकी, यही अपने घरों के सामने ये दुकानें लगाते हैं, दाल चावल सस्ती रेटों में बेचते हैं पब्लिक को, मगर आज खुद बेघर हुए बैठे। चाचा बेटे, इनसे बात करके देखते हैं। चाचा कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पर? 5 साल से। हम तो जलमबाड़ यहीं है। जन्म आपका यही हुआ है सबका? हाँ, लेकिन हम मजदूरी करते हैं। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री का।
अभी जो झुग्गी तोड़ी गई पहले से आपको बताया गया था कि भाई झुग्गी तोड़ने आ रहे हैं, अब सामान वामान जो भी है निकाल ले? ये पहले ने बोला था। पहले नहीं बोला था। पहले नहीं बोला। कितने बजे सुबह आए झुग्गी तोड़ने? हम तो काम करने के लिए चले गए थे। फ़ोन करके बुलाया आपको? नहीं, हम तो टूटा फूटे आए काम करके अजमेरीगढ़ से, तब आए यहाँ पर। तो आपको कैसे पता चला कि झुग्गी टूट रही है, चलो भाई वापसी? काम करने आए शाम 6 बजे ना। आप बताएं, आप तो घर में होंगी जब झुग्गी तोड़े होंगे? हाँ, के बजे छूट ला कर दादी? 10 बजे तोड़ा है जुग्गी 10 बजे। तो आपको क्या कहेगा, सामान निकाल लो फटाफट, झुग्गी तोड़ने आ रहे हैं हम? तो जुग्गी निकालनी है सामान फटाफट के। सामान निकाल लिया था आप लोगों ने? यार नहीं निकाले पर ले लिया लाद को। ये सामान मतलब आप लोगों का दबा हुआ है इसके अंदर? हाँ, यार ले गया सामान भी ले गए निकाल के? क्या ले गए? सामान बहुत चीज, दाल चावल इसने ले गया, बर्तन बर्तन। हाँ, दुकान तो मतलब तोड़ने आए जो आपके दाल चावल जो बेचने वाला होता है वो सामान गाड़ी में भर के ले गए? सारा ले गया, ठेला तक का ले गया अच्छा भैया। अच्छा, ठेला ले गया। हम सब तो मजदूर आदमी हैं। आप मजदूर आदमी हैं। हम तो देखिए ये हालत हो रहा है दिल्ली में, ये परेशान लोगों का जा रहा है कि झुग्गी तो तोड़ ही रहे हुई हैं। ये क्या कह रही है, हम जा रहे थे इन्होंने से हमसे बात कर लो, बताइए आप। एक लड़की है, हम है, लखवा मार दिया, अब नहीं बोल पाते हैं भाई, समझ मीडियम नहीं ज़्यादा बोलता है। सुनो ना, हम सब तो देखो यहाँ दो लड़का लड़की हम गुजरा यहाँ पर वो मकान अथी में पार्क में, वो नहीं छोड़ के गया। यही देखो चून बीच के नामते हैं, यही खाते हैं रहते हैं। यही बेचते हो? आपका काम बेचने का ही? नहीं, ये सब खाते हैं, वो सब लेते हैं। अच्छा, चुन चाह के यही खाती हो आप? हाँ, बेच कर खाती है। कोई नहीं है बेटा वंश, खाली ये एक लड़की है। अच्छा, आपके हस्बैंड भी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं है, बच्चे कितने हैं आपके? आप हो हाँ। बस, और कोई नहीं आप लोगों का उसमें? अच्छा, तो वो भी छत जो गरीब तो करे क्या, वृद्धा पेंशन भी नहीं दे रहे तो क्या करे, वृद्धा पेंशन भी नहीं दे रहे, लेबर कार्ड भी नहीं दे रहे, राशन भी नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे? एक्सीडेंट वाला वो सरकार भी नहीं दे रहे, क्या करेंगे? देखिए लोगों का गुस्सा देखिए आप कि कोई चीज़ इनको मिल नहीं रही है। बोर्ड आई के सबके बने हुए हैं मगर बिजली पानी सब बंद कर दिया गया इनका। और इनके ये माता जी बेटी, इनके साथ में कोई है भी नहीं इनका। इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, एक बच्ची ये है जिनमें ये छाड़ के यही बेचती हैं और यही खाती हैं। ये कोई मदद नहीं मिल रही कहीं से भी। देखिए क्या हालत हो रही है इससे, जिंदगी खराब कर दिया है इसने। बोर्ड का समय होता है तो बोर्ड लेता है, जब बोर्ड का जी चाचा आप कब से रह रहे हैं, बताइए अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम रज्जाक है, हम रहते हैं बहुत दिन से, ठीक है। खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं, नहीं रहने का ठिकाना है। हर यहाँ बर्तन जो जहाँ था सारे बोल्डर वाला ने तोप दिया। कब तोड़ी है झुग्गी? ये कल टूटा है झुग्गी। कितने बजे? ये 10 बजे करीब। तो आपको नोटिस तो दिया होगा ना कुछ मिनट पहले? कोई नोटिस नहीं, अचानक आन के तोड़ा है वो। अच्छा, कितनी झुग्गी टोटल यहाँ पर कितनी झुग्गी होंगी? कम से कम 2000 झुग्गी था। 2000 झुग्गी मत? हाँ जी। तो अब जैसे तोड़ी गई तो जब शाम को आए थे तो आपका सामान वामान तो निकल गया होगा ना यहाँ से? नहीं, कोई सामान नहीं निकला, अचानक आया ना वो। अच्छा, अचानक आके तो तोड़ा झुग्गी। सामान तोड़ दिए, मतलब सामान नहीं निकले, खाने पीने का बर्तन भी नहीं है, सारे बल्डोगर के तोप दिया वो। तोड़ दिया। और कुछ सामान भी बता रहे हैं लोग, अभी हमने पीछे बात की थी कि जो आप अनाज वनाज बेचते हो वो भी उठा के ले गए? सारे उठा के ले गया है, कुर्सी पलंग तलंग सब ले गया उठा के। सामान भी ले गए भर के? सामान भी उठा के ले गया है, अनाज वाले दाल वाल चावल बेचते हैं आप? सब चीज, हाँ सब चीज उठा के ले गया है। अच्छा, एक बार फिर बताए मतलब कितना टाइम, सालों के हिसाब से कितने साल हो गए होंगे आप लोग रहते हुए? कम से कम 20 साल से यहाँ रहता हूँ। 20 साल से रहते हो आप? हाँ जी। ये आपकी कौन सी दुकान, क्या बेचते हैं आप यहाँ पर? यही किस्मी मनक्का छोड़ा सब बेचता हूँ, चून चान का लाता वही बेचता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको बताया नहीं गया, एकदम अचानक आके आपका? अचानक आके थोड़ा वो। अच्छा, शुक्रिया जी। देखिए अचानक आके बुलडोजर चला दिया जाता है दिल्ली के अंदर, ना आपको इतना सामान निकालने का टाइम दिया जाएगा ना कुछ बताया जाएगा। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी दिल्ली के अंदर झुग्गी हैं और जो भी झुग्गी में रहने वाले अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन, उनसे गुजारिश है, अगर आप पे नोटिस आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपकी लोगों की झुग्गी टूट रही है, किसी भी भाई नेता के चक्कर में ना आए, किसी प्रधान के चक्कर में ना आए। कम से कम मेरी तरफ से, दिल्ली न्यूज़ की तरफ से हमारी बात सुन के कम से कम अपना सामान निकाल के सेव कर लें। ना टूटे तो बहुत बेहतर है, अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, बहुत बेहतर है ना टूटे तो। मगर जब भी हम हाथ जोड़ गुजारिश करेंगे किसी के कहने पे ना आए, क्योंकि कोई नेता, कोई प्रधान इलाके का एन टाइम पे मना करे था तो आप लोगों का सामान ये हाल होगा, निकालने नहीं दिया गया, सब दब जाएगा। जैसे हमने आपको पुराना सेलमपुर में भी दिखाया, यहाँ तो जब भी थोड़ा बहुत आपको सामान लग रहा है निकला हुआ रखा है। पुराने सेलमपुर में तो एक कील भी निकालने नहीं दी गई, हाथ क्या पूरा बुलडोजर सामान निकाल दिया, तोड़ दिया गया। मगर मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा, बार बार विनती करूँगा दिल्ली न्यूज़ की
टीम की तरफ से और अपने चैनल के माध्यम से कि देखिए कहीं भी टूटे, अव्वल तो टूटे ना, मैं तो भगवान से अल्लाह से दुआ करूँगा इस पे बेड लग जाए, टूटे ना, कोई बेघर ना हो। मगर अगर ऐसा होता है, कहीं नोटिस आता है किसी कॉलोनी का, चाहे वो पक्की हो, चाहे कच्ची हो, रेलवे की हो, PWD की हो, RW की हो, किसी की भी हो, अगर आपको लगता है तो भाई पहले अपना आप सामान निकाल के सेफ जगह रख दें, फिर किसी नेता से, किसी मंत्री से, किसी पार्टी से गुहार लगाएं, सामान सेफ ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं किससे बात होती है। ये अम्मा जी मिली है, इनका क्या कहना है इस चीज़ पे, देखिए। हाँ अम्मा जी, कब से रह रहे थे आप लोग? यहाँ तो हम लोग रह रहे हैं 45 साल से, 45 साल से रह रहे हैं। जैसे झुग्गी तोड़ने आया, हम लोग को टाइम नहीं दिया, देना चाहिए 2 महीने 3 महीने का टाइम देता है। जैसे हम लोग सामान खरीदे बेचने के लिए दाल चावल लगा रहे हैं, जब तो हम लोग का सामान बिकेगा, हटाएंगे जब तो हम कहीं जाएंगे। हमारा टाइम दिया नहीं, आया अचानक तोड़ के चले गया। तो आप लोगों को टाइम नहीं दिया अम्मा जी? नहीं, टाइम नहीं दिया। टाइम देता 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना या साल भर देता टाइम, तो कुछ सामान हम बेच के, वो सामान मैं नहीं लाती, फिर वही सामान बेच के मैं हट जाता, सामान हटा लेता, कहीं मैं सेफ्टी हो जाते। अम्मा जी सामान भी उठा के लेगी कुछ? सामान ले गया उठा उठा के, छाता वाता दाल उल जो थोड़ा बहुत उठा के ले गया। सामान मतलब झुग्गी तोड़ी मगर सामान भी ले गया, कुछ हो गया, थोड़ा बहुत ले गया, बचाव थोड़ा किया, थोड़ा जो बचाव ने अलंग पलंग खटिया मटिया जो था वो सब उठा के ले गया। बच्चे के कपड़े लत्ते सारा ले गया उठा के। मतलब जो बच्चे संदूक में बच्चों के कपड़े पहनने वहनने के रखे थे, संदूक के भर के ले गए गाड़ियों में, मतलब कपड़े भी उठा के ले गए? हाँ, कपड़े लत्ते सब था उसी के अंदर। आप जैसे कि आप लोग परेशान हैं, केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भाई हमें जगह दी जाए या हमें ही रहने दी जाए, थोड़ा सा हम दुकानें पीछे कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का रहने दो, कमाने खाने वाले हैं हम लोग को, तो घर पर गांव में तो घर जगह है नहीं, जहाँ बसेरा वहाँ खाना कमाना है। बस हम लोग को बस थोड़ा जगह दे दे। अरे रोड पड़ा है काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा पीछे कर लेंगे दुकान उसमें, और क्या थोड़ा कम लगाएंगे, बेसी नहीं लगाएंगे। जाएंगे कहाँ अब? कोई जगह वगैरह है आप पे खरीद रखी पहले से? नहीं, कहीं कुछ खरीदा नहीं है। कोई जगह अगर यहाँ से ये फिर आ जाते हैं और आप लोगों को फिर हटाने को कहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा है आप लोगों ने? नहीं, यही तो नहीं सोचा है कहाँ जाएंगे कहाँ, जब हम लोग बचपन से यहीं पर रह रहे हैं। आप बचपन से रह रहे हो यहाँ पर? हाँ, बचपन से ही रह रहे हैं। ज़िंदगी ही निकल गई, अब यहाँ से हटने को कह रहे हैं अवैध है, रोड पे जाम लगता है, इस वजह से झुग्गी हटाई जा रही है, रोड पे जाम लगता है। और आप लोग जैसे दुकानें आगे, बुरा नहीं मानना आप, जैसे आपने दुकानें आगे लगा रखी हैं, मेन वजह वही है। अगर आप पहले से छोटी सी दुकान पीछे लगाते तो शायद जरूरत होती। अब आप क्या कहना चाहिए दिल्ली सरकार से? यही कहना चाहता हूँ, दुकान जो आगे लग रहा है, जो पीछे लगे, जो कम छोटा दुकान लगाए, रोजी रोटी तो हमारा यहीं से चल रहा है, अब जाएंगे कहाँ यहाँ से छोड़ के। जैसे मोदी जी कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो जैसे झुग्गी तोड़ने वाले आए आपसे ये बोल के गए कि भाई आपको कहीं जगह दी जाएगी या कोई एक कमरे की जगह दी जाएगी, क्या कुछ ऐसी बात? बिहार भागो, जहाँ से आए हो जहाँ चाहो, ऐसा कह रहे हैं? जहाँ से आए वहाँ जाओ। मोदी ने यही तो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हमें वोट दो, सब तो उसी को दिया। आप उन्हीं को वोट दियो? और मैं तो मोदी को दिया वोट, जितवा दिया। अब देखो जितवाने के बाद मेरे ही पेट पर लात लग रहा है। जब हमें पेट न भरेंगे तो उसको कहाँ से भरेंगे? हमें पेट भरेंगे जब जब उसके इलेक्शन जब आएगा, कहेगा हाथ जोड़ के वोट लगाएगा, 2 बहन मुझे ही वोट दो, मुझे ही जिताओ, मैं ये करूँगा वो करूँगा क्या? हम लोग को तो पेट पर लात मार दिया, हम लोग बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? आप सबके वोटर ID सारी चीज़ें यहाँ की बनी हुई हैं। मीटर बिजली का बिल भरते हैं आप लोग? बिजली बिल तो है ना भैया, हम तो बिजली जलाते नहीं, तो बिजली बिल नहीं है, पानी बिल नहीं है। बाकी सारी ID हैं आपकी, आधार कार्ड पैन कार्ड जो होते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र सब मेरा यहीं का, हमारा भी, हम बच्चों सबका भी यहीं का। राशन कार्ड भी है, राशन भी मिल रहा है, हमें सब चीज मिल रहा है। कितने साल हो गए लगभग आपको यहाँ रहते हुए? कितना साल हो, पोता पोती हो गया, नाती नतनी हो गया, अब बुढ़ापा आ रहा, बचपन से रह रहे हैं? समझो 45-40 साल तो हो ही गया है, यहीं पर रह रहे हैं जब से। देखिए 40-45 साल लोगों को यहाँ रहते हुए हो गए हैं और एकदम कानून बनता है और एकदम इनको अवैध कर दिया जाता है कि कॉलोनी अवैध है और यहाँ के रहने वाले आप जितना रह लिए आप रह लिए। और सबसे मेन चीज़ इनका ये अनोखा कहने की बात है कि
कि तोड़ के लेके गए इनको सारा सब कुछ, और इनका सामान भी भर के लेके चले गए। बेघर इनको कर दिया गया और सामान तक लेके इनका भर के ले गए, जिसमें बता रही है माता जी के बच्चों के कपड़े भी थे, बड़ों के कपड़े भी थे, सब भर के ले गए। ये है दिल्ली का हाल। चलिए चलते हैं आगे। सो की थी आप लोगों को दिखाई कैसे झुग्गी तोड़ी है, कैसे बेघर इंसान फिर एक बार फिर बेघर लोग हुए हैं, और दुकानों का सामान भी रखा हुआ था इनका ये कहना, झुग्गी तो तोड़ी जो सामान था, दाल चावल जो ये बेचते हैं वो तक उठा के ले गए। अभी एक माता जी ने तो बताया उनका संदूक ले गए जिसमें बच्चों के कपड़े भी थे, संदूक तक के उठा के ले गए, और उन पर कपड़े भी नहीं हैं कि वो बच्चों को क्या पहनाएंगी और क्या खुद पहनेंगी। हम मिठाई पुल पे आए हुए थे, आपको सारा शूट दिखाया। ये देखिए इस तरीके से दुकान घरों का क्या हाल कर रखा है, अपने कैमरे में से कहूँगा देखिए सारा बस से बदतर हालत। जैसे हमने आपको फिर मैं कहूँगा सेलमपुर में हाल दिखाया, और वैसे ही यहाँ भी ये फ़र्क है, वहाँ सामान नहीं निकाल पाए थे, यहाँ जितना भी इनसे थोड़ा बहुत सामान निकला गया वो निकाल लिया। मैं आसिफ खान, दिल्ली न्यूज़ से, मेरे साथ मेरे कैमरामैन अंसारी। फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, जब तक के लिए बाय बाय।